एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 6 सेमी और 8 सेमी है। फिर एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा इस आयत के विकर्ण की लंबाई के बराबर है। हमें आयत की लंबाई दी गई है और चौड़ाई दी गई है। ये इसकी लंबाई होती है, लंबाई कितनी है 6 सेमी है, और ये इसकी चौड़ाई होती है, ये कितनी है 8 सेमी है। और हम जानते हैं आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसके सामने वाली भुजा ये भी लंबाई होगी और इसके सामने वाली भुजा ये भी चौड़ाई होगी। इसका मान कितना है 6 सेमी है और इसका मान कितना है 8 सेमी है। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। फिर एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये वर्ग है और इस वर्ग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस वर्ग की जो भुजा है वो इस आयत के विकर्ण के बराबर है। अगर हम इसके विकर्ण का मान निकाल लें तो इसकी भुजा का मान आ जाएगा। आयत का विकर्ण कैसे निकाला जाता है, आयत का विकर्ण, इसका फॉर्मूला क्या है, रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई हमें कितनी दी गई है 6 सेमी, तो 6 का वर्ग प्लस चौड़ाई 8 का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा 8 का वर्ग होता है 64 और 6 का वर्ग 36, 64 और 36 होता है 100 और 100 का वर्गमूल होता है 10, तो इसका विकर्ण आएगा 10 सेमी। विकर्ण का मान 10 सेमी है तो इसकी भुजा के बराबर है, वर्ग की भुजा का मान भी 10 सेमी हो जाएगा। और हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी 10 सेमी होगा, ये भी 10 सेमी और ये भी 10 सेमी। हमें क्या ज्ञात करना है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और भुजा का मान कितने 10, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। 10 का वर्ग होता है 100 और सेमी का वर्ग सेमी, तो 100 वर्ग सेमी, ऑप्शन ए इसका सही होगा।